सबको नमस्कार, राम राम। आज जो है हम ऑटोमोबाइल्स के अंदर अपने यूट्यूब चैनल की जो शुरुआत है जो वो करने जा रहे हैं, उसके अंदर जैसे हम नई नई कार जो आएंगे आगे मार्केट के अंदर उनके बारे में भी आपको सजेशन देंगे, कौन सी कार आपके लिए बेस्ट है, कौन सी बेस्ट नहीं है। उससे पहले मैं आपको जो है मेरी जो गाड़ी है ये i20 2018 मॉडल गाड़ी है, इसका ओनरशिप रिव्यू जो एक जेन्युइन रिव्यू है वो मैं आपको देना चाहूँगा। इसका मेन थीम क्या है कि मतलब मेरे को इतना समय हो गया इस गाड़ी को रखे हुए, मैंने इतने समय लंबे समय तक ये गाड़ी क्यों रखी। गाड़ी तो मैंने इससे पहले भी रखी है, लेकिन इस गाड़ी को मैंने 4 से 5 साल पहले, जैसे मैंने अभी आपको बताया इसके एक्सटीरियर के बारे में, तो फ्रंट से हम अगर इसकी शुरुआत करते हैं तो देखो उस टाइम पे इसके अंदर हेलोजन हेडलाइट आती थी, उसके साथ में जो एक ग्रिल है इसके ऊपर क्रोम नहीं देती थी कंपनी। आज जो i20 इन्होंने लॉन्च की है 2019-20 के बाद, इसके अंदर इन्होंने ग्रिल पे भी क्रोम देना स्टार्ट कर दिया है। जैसे टॉप मॉडल के अंदर तो उस टाइम इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प आते थे। ये अपना 2018 का स्पोर्ट्स का पेट्रोल वेरिएंट है। इसके साथ ही अगर मैं बताऊं इसके अंदर उस टाइम की बात अगर बताएं ना, फीचर्स की कोई कमी नहीं थी। कंपनी आपको भरपूर फीचर देती है। जैसे इसके अंदर फॉग लाइट, हेडलाइट आ गई, ये जो आपने मिरर देखा है बॉडी कलर्ड, हैंडल है जो वो भी बॉडी कलर्ड आते थे उस टाइम पे। जैसे ये साथ में अगर इनकी बात करें ना, ये फोल्डेबल भी है अंदर से ही, एडजस्टेबल भी है स्पोर्ट्स मॉडल के अंदर। उसके साथ में जैसे टायर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा टायर प्रोफाइल जो इन्होंने पहले से ही दे रखा था। 185/70 R14 का टायर जो इन्होंने उस टाइम पे दिया हुआ था, लेकिन आज के टाइम अगर हम R20 की बात करें स्पोर्ट्स मॉडल की, तो उसके अंदर जो टायर देना है ना, उसके अंदर दिया इन्होंने 16 इंच का। इसके बाद अगर हम इसके बैक प्रोफाइल पे आए तो ये जो गाड़ी है जानी जाती थी इसके लुक्स के लिए। लुक्स जो है इसके एक मिनी क्रेटा के रूप में हमें इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसके लुक्स जो थे वो बहुत पसंद आए। जो हमारे कस्टमर थे हुंडई के, जिन्होंने भी ये गाड़ी परचेज़ की है, उन्होंने मेरे को बताया है। मैंने तो खुद भी इसको मैंने यूज़ किया है, 4-5 साल मेरे को हो गए। तो जो इसकी लुक्स है ना, ये जहाँ से भी निकलती है, मतलब ये मानो आप एक लग्जरी कार का जो हमें वो फील है। जैसे अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की, सबसे पहले डोर ट्रिम पे आ जाइए आप। यहीं पे आपको चारों पावर विंडो जो है वो कंपनी प्रोवाइड करवाती थी। उसके साथ ही मिरर फोल्डेबल प्लस एडजस्टेबल। उसके साथ ही चाइल्ड लॉक सेफ्टी फीचर्स जैसे व्हील होल्ड कंट्रोल और भी ABS विद EBD, मतलब जो सेफ्टी फीचर्स उस टाइम पे कंपनी दे सकी। इसमें स्टैंडर्ड 2 एयर बैग थे उस टाइम पे। अब जो कंपनी ने क्या है कि गवर्नमेंट का भी थोड़ा दबाव बना हुआ है, उससे 6 एयर बैग जो हो मैंडेटरी हर गाड़ी में कर दिया है। इस वजह से अगर हम अंदर की बात करें पहले यहाँ से, इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट का भी जो ऑप्शन उस टाइम पे कंपनी हमें देती थी स्पोर्ट्स मॉडल के अंदर। उसके साथ ही जैसे हम बात करें इसके क्लस्टर के बारे में, जो इसका क्लस्टर था, जो इसकी लाइटनिंग है ना, वाइट लाइट जो हमें दी गई है वो इतना अच्छा, मतलब रात के अंदर देखे या दिन के अंदर देखे काफ़ी अच्छा व्यू आता है इसका। उसके साथ ही अगर फीचर्स के बारे में अगर बात करें सारे, तो इसके ऊपर स्टीयरिंग कंट्रोल, म्यूज़िक के भी। और इसमें क्या था कि इनबिल्ट जो कंपनी का 4 स्पीकर 4 ट्विटर उस टाइम पे हमें कंपनी दे दी थी। जैसे बात करते हैं हम आर्मरेस्ट की, उस टाइम पे ना आर्मरेस्ट कंपनी हमें देखो इतना डिसेंट स्पेस आर्मरेस्ट का था। जैसे उस टाइम के अगर हम फीचर्स की बात करते हैं ना इस गाड़ी के अंदर, मैंने ये गाड़ी जब से ली है ना, इससे पहले क्या था मेरे पास एक ये जो मारुति की रीड्स कार हुआ करती थी, उसके अंदर क्या था कि मतलब वो गाड़ी इंजन वाइज तो इससे भी पावरफुल थी, वो डीजल के अंदर थी। ये मैंने पेट्रोल में क्यों ली, रनिंग के हिसाब से पेट्रोल में मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस, उसको मैं आपको लास्ट के अंदर वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा मैंने ये क्यों ली, क्या मेरा रीजन था। उसके साथ ही अगर फीचर्स की बात करें ना, इसमें भर भर के फीचर जो कंपनी ने उस टाइम पे डाले थे। जैसे इंटीरियर की बात में मैंने आपको बता दिया, म्यूजिक सिस्टम के बारे में, जो कि अगर हम बाहर से कोई भी म्यूजिक सिस्टम लगाते, कंपनी का जो इसका म्यूजिक सिस्टम है जो हुंडई खुद बनाती है अपना, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। जैसे हम इसके स्टीयरिंग के बारे में बात करते हैं, जैसे मेरे पिछली गाड़ी का स्टीयरिंग था ना, वो मेरे को बहुत हैवी फील होता था, लेकिन इसका जो स्टीयरिंग बहुत लाइट फील होता है मेरे को हर चीज़ में। मतलब इसने जो प्लास्टिक क्वालिटी हुंडई हमें देता है ना, वो बहुत अच्छी प्लास्टिक क्वालिटी हुंडई हमें देता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्लब बॉक्स की, इसके अंदर उस टाइम भी कंपनी कूल्ड ग्लब बॉक्स का ऑप्शन हमें देती थी, देखो। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आर्मरेस्ट की, मैंने आपको बता दी। इसके साथ साथ म्यूजिक सिस्टम का हमने जिक्र कर लिया। जैसे हम गियर की शिफ्टिंग की बात बताएं तो काफ़ी स्मूथ जो इसमें गियर शिफ्टिंग है, 5 स्पीड का इसमें गियर बॉक्स आता है जैसे कि।
उसके साथ इसमें जो स्क्रीन का ऑप्शन था उस टाइम कंपनी सिर्फ जो आस्था मॉडल था ना उसके अंदर देती थी। इसके अंदर जो ये नॉर्मल अपना ये म्यूजिक सिस्टम यही आता था। उसके साथ ही अगर मैं बात करूं इसके जो वाइपर्स का कंट्रोल है वो भी काफ़ी अच्छा है। स्टीयरिंग की जैसे हमने इसमें बात की तो इसमें जो कंपनी ने उस टाइम पे टिल्ट एंड टेलीस्कोप का कोई ऑप्शन है, ये फिक्स है इसके अंदर। ये थोड़ा सा देखो हमें जैसे हम अंदर बाहर उतरते हैं इसके अंदर ऐसे हमें थोड़ा दिक्कत तो ये देता है, लेकिन ये फिक्स है। अब वाली जो गाड़ी है उसके अंदर तो इन्होंने कंपनी ने थोड़ा सा काम कर दिया है, ये एडजस्टेबल दे दिया है। जहाँ तक इसकी एवरेज की बात है, जो कि हर बंदे का गाड़ी लेने के बाद जो वो मन में बात आती है कि मतलब गाड़ी की एवरेज क्या है, उसके अंदर ये कहीं ना कहीं हमें जो है वो निराश कर देती है। क्यों? क्योंकि इसकी एवरेज में जो है वो कंपनी ने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। इशू है वो जो फेस हमने करने पड़ते हैं। कंपनी इसका एवरेज क्लेम करती थी 15 से 16 का, या उस टाइम पे 18 का भी, मैं भी 18 का करती हूँ, लेकिन ये एवरेज जहाँ तक देती है सिटी में तो ये मेरे को देती है 8 से 9 का एवरेज, मैक्सिमम 10 का लगा लो। उसके बाद बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में 10 का एवरेज देती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके हाईवे, ऑन हाईवे इसकी एवरेज की बात करें तो ये हाईवे पे देती है एवरेज मेरे को लगभग निकाल के 14 से 13, 14, 12 यहाँ तक। तो एवरेज के मामले में थोड़ा ये हमें निराश कर देती है। हेडलाइट का लेवल का जो हमें ऑप्शन दिया गया है अप करने के लिए, डाउन करने के लिए, उसके साथ साथ हमें अगर बात करें तो इसमें डेड पेडल दिया हुआ है। और जब बात करते हैं इसकी सीटिंग कैपेसिटी, 5 लोग इसमें आराम से, बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं। उसके साथ साथ मैं अगर बात करूँ ना, इसमें जो सीटिंग पोजीशन है ड्राइवर के लिए वो काफ़ी अच्छी दी गई है। इसमें मैंने लगभग 800-900 किलोमीटर तक इसको लगातार ड्राइव किया है, तो थोड़ी सी भी अगर थकान हम कहें तो वो मेरे को फील होती नहीं कभी भी। सेफ्टी फीचर्स में इन्होंने जो लॉक का बटन है उस टाइम प्लेसमेंट इसकी यहाँ इन्होंने रखी थी। ये जो है हैजार्ड का ऑप्शन इन्होंने यहाँ दे रखा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो टिकट होल्डर यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया इन्होंने। ये जो ये मान के चलो इन्होंने सनग्लास होल्डर है जो उसी टाइम दे रखा था इस कंपनी ने, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसकी। इसके साथ साथ अब ये लाइट्स का ऑप्शन यहाँ दे चुके थे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे इन्होंने मिरर जो है वो दे रखा था हमें। ये ग्रैब हैंडल है जो कनेक्टर साइड में जो पीछे हैं इन्होंने यहाँ से दे रखे हैं। उसके साथ साथ अगर हम इसके पीछे के स्पेस की अगर मैं बात बताऊँ आपको तो उसके लिए हम पीछे की अगर हम बात करते हैं ना तो जो इसका जो स्पेस वाइज है ना, 3 बंदे आराम से पीछे बैठ सकते हैं। जो अंडर थाई स्पोर्ट है इसको मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके साथ साथ जो लेग रूम इसका वो भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। AC वेंट जो आपको पीछे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। एक लाइट हमें यहाँ भी मिल जाती है। ग्रैब हैंडल का मैंने आपको बता ही दिया है कि ये भी कंपनी हमें देती है। उसके साथ साथ अगर हम इसकी सीट्स का फोल्ड का बताएं तो इसमें 60-40 का ऑप्शन उस टाइम पे कंपनी हमें नहीं देती थी। ये छोटे छोटे नोक्स हैं, इसको ऊपर उठाने के साथ साथ ये पूरी सीट्स ही आगे मतलब आ जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके बूट स्पेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या था, पार्सल ट्रे जो कंपनी उस टाइम से हमें प्रोवाइड करवाती थी। उसके साथ साथ स्पेयर व्हील है जो इसका, वो वही बता रहा था कि मैं मतलब टायर प्रोफाइल की तरह कि इसमें कोई कॉस्ट कटिंग जो कंपनी के द्वारा नहीं। जैसे हम पेट्रोल इंजन की जो है राइड क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो हमें चलाने में जो फील है ना वो डीजल के कंपैरिजन में, जैसे पेट्रोल के अंदर जैसे पावर है ना उसका तो थोड़ा सा आपको पता है इशू रहता ही हमेशा, लेकिन ये हमें इतना भी निराश नहीं करती कि ओवरटेकिंग के समय ये मतलब भाई एक्सलेट करते हैं हम रिस्पॉन्स ना देते हो। देखो अब 3rd गियर में हूँ मैं, अब शिफ्ट करता हूँ जैसे 80-90 ये बिल्कुल आराम से 10 से 15 सेकंड के अंदर आराम से पकड़ जाती है। उसके साथ साथ अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, ये जो इसके टायर प्रोफाइल है ना वो थोड़े से नीचे से जो मतलब उनकी जो R14 का प्रोफाइल है वो 185-70 है, तो उसका मतलब क्या है कि जो उनकी जो चौड़ाई है ना वो थोड़ी ज़्यादा है, उसके लिए स्टेबिलिटी है जो वो ज़्यादा बन जाती है, ठीक है ना। इसके लिए हम बता देते हैं आपको, जैसे ब्रेकिंग की अगर हम बात करें तो 80 से 90 की स्पीड पे ये हम जैसे ब्रेक टेस्ट करते हैं इसका तो काफ़ी आराम से जो है ये वो ब्रेक टेस्ट के अंदर भी पास हो जाती है। क्यों? जैसे मारुति की अगर हम गाड़ी लेते हैं तो उनका ब्रेक टेस्ट में वो दिक्कत आती है देखो, लेकिन इसकी जो ब्रेकिंग टेस्ट हम करते हैं वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अगर अब तक आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया हो तो आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं आपको कुछ भी इंक्वायरी इस गाड़ी से रिलेटेड या कोई भी गाड़ी का रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू आपको चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बहुत जल्द आपके लिए वो चीज़ भी मैं लेके आने का काम करूँगा, ठीक है। इसी के साथ हमारी वीडियो को जो है वो ख़त्म करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।